हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फोर क्लास 8 की वर्कशीट है जो आपके लिए 28 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई। कक्षा 8 के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है और हिंदी व्याकरण भाग 2 आज का विषय है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रश्न 1 दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं। उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उनके सामने लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो रेखांकित शब्द हैं, देखिए जैसे उसका, वह, उसकी, ये सब रेखांकित शब्द हैं इसमें। और आपको बताना है कि क्या ये किसी के नाम की जगह दिए गए हैं। आपको वो नाम पहचानना है और खाली स्थान में यहाँ पर लिखना है। देखिए बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होता है? जो चूड़िया बेचता है। चूड़िया बनाना उसका, अब ये उसका जो है किसके लिए यूज किया गया है? बदलू के लिए। तो चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो उसका है वो किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पर वो यूज किया गया है बदलू के लिए। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर बदलू। उसके बाद देखिए उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियां, अब उसकी जो है फिर से उसकी आया है तो ये किसके लिए यूज किया गया है? ये भी बदलू के लिए प्रयोग किया गया है। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो आपको यहाँ पर जो है यही बताना है कि जो ये रेखांकित शब्द हैं ये किसके लिए प्रयोग किए गए। ये शब्द हमने लिख दिए हैं कि बदलू के लिए जो है किस किस का प्रयोग हुआ है? उसका, वह, उसकी, उससे, इन सभी शब्दों का प्रयोग बदलू के लिए किया गया है। प्रश्न 2 देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढकर लिखिए। फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए जैसे उदाहरण में भी दिया गया है। तो उदाहरण में दिया गया है, देखिए बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह, अब यहाँ पे किसका जो है प्रयोग किया गया है बदलू के लिए? वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो बदलू के लिए किसका प्रयोग किया गया है? बदलू के लिए वह, उसका प्रयोग किया गया है। वह यहाँ पर क्या है? ये सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द इसमें ढूंढना है। संज्ञा शब्द क्या है यहाँ पे? बदलू। ख दिया गया है, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो यहाँ पर उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? पत्र। ठीक है, पत्र के लिए प्रयोग किया गया है उसका। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है उसका। ठीक है, उसके बाद देखिए ग दिया गया है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो पक्षी और बादल, तो पक्षी और बादल के लिए किसका प्रयोग किया गया है? ये भगवान के डाकिए हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पक्षी और बादल। ठीक है, इनके लिए किसका प्रयोग किया गया है? इनके लिए प्रयोग किया गया है ये का। अभी भी दबा है, घ भाग है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो अभी भी दबा है चिड़िया। ठीक है, चिड़िया यहाँ पर क्या है? चिड़िया संज्ञा है और उसके बाद उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? वह। ठीक है, जैसे बदलू के लिए यहाँ पर वह का प्रयोग है, चिड़िया के लिए वह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे चिड़िया। चिड़िया के लिए किसका प्रयोग है यहाँ पर? बाद में वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों का हल किया तो पाया होगा वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्द के साथ हुआ है। जैसे पत्र के लिए उसका प्रयोग है, पक्षी और बादल के लिए ये, चिड़िया के लिए वह, बदलू के लिए वह, ऊपर भी हमने देखा बदलू के लिए उसका, उसकी, उससे, इस तरह से प्रयोग किया गया है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले म, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उनको हम सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
अब देखिए आपको नीचे एक पोटली दी जा रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद हैं। आप इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। तो ये एक पोटली दी गई है, इसमें देखिए संज्ञा और सर्वनाम जो है दोनों ही है। जैसे कमल, कमल एक संज्ञा है लेकिन म जो है ये क्या है, एक सर्वनाम है। तो आपको यहाँ पर संज्ञा शब्द यहाँ लिखने हैं और सर्वनाम शब्द छांटकर आपको यहाँ लिखने हैं। सो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द हैं उनको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बाकी जो बचे वो सब क्या होंगे, सर्वनाम होंगे। तो देखिए कमल, कमल एक संज्ञा है तो म जो है क्या है, सर्वनाम है। उसके बाद देखिए पहिया संज्ञा है, पक्षी, पक्षी भी क्या है, संज्ञा है। आप क्या हो जाएगा, आप जो है सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम भी क्या है, हम जो है सर्वनाम है। घर, घर एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसका, तो उसका जो है वो क्या है बच्चों, उसका सर्वनाम है। तुम भी क्या होगा, तुम भी सर्वनाम होगा। उसके बाद वह, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा संज्ञा है। ठीक है, वह जो है सर्वनाम है। मिठाई संज्ञा हो जाएगा। यह क्या है, यह सर्वनाम है। उसकी भी सर्वनाम है। तो ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन, कौन भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। सर्दी, सर्दी संज्ञा शब्द है। विद्यालय भी संज्ञा शब्द है। कोई, कोई क्या हो जाएगा, कोई जो है वो सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो भी सर्वनाम है। धरती ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। सपना भी संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद सर्वनाम हो जाएगा उन्हें। उसके बाद देखिए आपके भी सर्वनाम है और जिसकी जी है ये भी क्या है, सर्वनाम है जो संज्ञा की जगह हम प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट जिसमें आपने सीखा कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं और सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। संज्ञा जो किसी व्यक्ति का स्थान, किसी भाव के बारे में बताए, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।